बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अपने आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड और जो टर्म्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यूज़ करेंगे जो कि यूजुअली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उनकी हमारी आज की डिस्कशन होगी। तो हमारी आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए व्हाट एक्चुअली कोऑर्डिनेट इज, कोऑर्डिनेट कहते हैं किसको है। तो इस तरह के ग्राफ आप लोगों ने क्लास 10th में, क्लास 9th में, अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखे होंगे, राइट। तो ये जो आप ग्राफ देखते हैं, ये जो इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस एक्सिस को आप जानते हैं कि हम क्या कॉल करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। सिमिलरली वी कॉल इट वाई एक्सिस, सिमिलरली वी कॉल इट नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज और ये एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होल्ड करता है, ये वाई की पॉजिटिव वैल्यूज और ये वाई की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो व्हाट एक्चुअली कोऑर्डिनेट इज, इस ग्राफ पर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं लाइक दिस, ये पॉइंट है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए। तो अब अगर मैंने पॉइंट ए ग्राफ के ऊपर कहीं प्लॉट किया है, पॉइंट बी अगर कहीं मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया है, पॉइंट सी कहीं अगर ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया है, पॉइंट ओ अगर कहीं मैंने ग्राफ पर प्लॉट किया है, तो इन प्लॉटिंग के नतीजे में इस पॉइंट का कोई ना कोई एड्रेस होगा। ये पॉइंट कोई एड्रेस होल्ड करता है। इस एड्रेस को लिखने का तरीका यह है कि हम ये लिखते हैं कि ओरिजिन से एक्स पर ये कितनी मूवमेंट है और फिर यहां से y पर मूवमेंट कितनी है। तो ये x पर कितना यूनिट है? 4 यूनिट। और y पर कितना यूनिट है? ये 1 2 यूनिट। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड a 4,2। 4,2 is considered as the address of point A. Similarly, if you talk about point B, तो how would you trace this point? Point B की लोकेशन क्या है कि हम x पर -1 और y पर -1 मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन हो गई -1, -1, तो दिस इज व्हाट वी कॉल पॉइंट बी। सिमिलरली पॉइंट सी कहाँ लाई कर रहे हैं? एक्स पर हम कहीं मूव नहीं कर रहे, ना राइट ना लेफ्ट, बल्कि हम जब एक्स पर मूव नहीं कर रहे तो हम कहेंगे कि एक्स पोजीशन इसकी 0 है, एक्स पोजीशन इसकी 0 है और वाई पोजीशन इसकी -1 है। अब बेटा आपको ये तो समझ में आ गया कि ग्राफ पर जितने भी पॉइंट्स हम प्लॉट करें, हम चाहे ये वाला पॉइंट बनाएं, हम चाहे ये पॉइंट बनाएं, हम चाहे यहाँ कहीं कोई पॉइंट बनाएं, यहाँ कोई पॉइंट बनाएं, ग्राफ पर इस प्लेन पर इस सिस्टम पे हम कहीं भी कोई पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उसकी कोई ना कोई लोकेशन होगी। उस लोकेशन को डिफाइन करने के लिए वी हैव दिस सिस्टम विच इज कॉल्ड द पॉइंट और द कोऑर्डिनेट। ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, किस फॉर्म में लिखा जा रहा है? ये इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, समथिंग कॉमा समथिंग। दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑन ग्राफ। आप इसको ए कहते हैं, बी कहते हैं, सी कहते हैं, अ पॉइंट ऑन ग्राफ, या इसको मजीद कोऑर्डिनेट भी कहा जा सकता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट। बेटा किसी भी पॉइंट में दो चीजें होंगी, एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स वाले कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सीसा और y वाले कोऑर्डिनेट को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट को मुकम्मल पढ़ने के लिए उसमें दो चीजें पढ़ी जाती हैं, एक उसका एब्सीसा और एक उसका कोऑर्डिनेट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं आपके सामने a, b और c ग्राफ के ऊपर यहाँ पर प्लॉट करूं तो इनकी लोकेशंस क्या होंगी? ट्राई टू लोकेट पॉइंट a। यस, यू आर राइट। x पर ये है 1, y पर है 2, 1,2। ग्रेट। सिमिलरली just locate point B। x पर है -4 और y पर है कितना? -1। सिमिलरली पॉइंट C, x पे है 4, y पर कितना है बेटा? -2। तो यू आर राइट। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया पॉइंट का, तो अब हम मूव करते हैं अपने अगले हिस्से की जानिब। ये जो इस सिस्टम में यहाँ पहले पोर्शन में जो पॉइंट्स लाई करेंगे, जितने पॉइंट्स यहाँ पर आप बनाएंगे वो सब x पॉजिटिव और y पॉजिटिव होल्ड करेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो 4 पोर्शंस हैं, इन 4 पोर्शंस को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करने के लिए x की वैल्यू भी देखें पॉजिटिव होनी चाहिए और y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए?
पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट की अगर पोजीशन को स्पेसिफाई किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर x नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करने के लिए आपको x पे नेगेटिव मूव करना है, y पर पॉजिटिव मूव करना है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव। व्हाट अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव, ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो यहाँ x क्या होता है, पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब प्यारे बच्चों मेरा एक सवाल है तुमसे, सवाल ये है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं। तो अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो आप कहेंगे सर 0, 2, 4, 6, 8, 10 पे ग्राफ खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बज़ाहिर यहाँ पर नजर आ रहा है कि देयर आर फाइनाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत सारे, एक पॉइंट ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो इन डिफरेंट पॉइंट्स की अगर तादाद की बात की जाए, ग्राफ के ऊपर कितने पॉइंट्स आप बना सकते हैं, ग्राफ इनफाइनाइट बना सकते हैं ना। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस कितनी बन सकती है, इनफाइनाइट बन सकती है, क्योंकि एक्स एक्सिस देखिए खत्म थोड़ी होगा, एक्स एक्सिस तो आप चलाते रहिए। नोट कर रहे हैं, तो जितनी जरूरत हो उतनी वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस के ऊपर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। ये देखिए y एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ सकती हैं, इनफाइनाइट आ सकती हैं। तो y एक्सिस जितना दिल चाहे आप बनाते रहें, एज पर रिक्वायरमेंट जितनी जरूरत है आप y एक्सिस यूज कर लें। तो क्या हम ये कह सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ग्राफ। बिल्कुल सही बात है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ग्राफ। अब ग्राफ के ऊपर हम डिफरेंट पॉइंट्स लोकेट करके और देखते हैं कि उन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, हमारा असल टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अब स्टार्ट हो रहा है कि हमें विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ हमें क्या करना होगा, हमें डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, मिड पॉइंट, स्लोप, इक्वेशन, इंटरसेप्ट और बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड फाइंड करनी होंगी। लेट्स डू दैट। फर्ज करें ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस, लेट्स कॉल दिस वाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश भी कहते थे, नेगेटिव वाई एक्सिस वाई डैश भी कॉल कर देते हैं। हम इस ग्राफ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स की मदद से, मसलन एक पॉइंट है लेट्स से ए, वी हैव दिस पॉइंट x1 y1, ए पॉइंट का कोई एड्रेस होगा जैसे 1,3, 1,4, 2,8, 8,5, व्हाटएवर, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। सिमिलरली एक और पॉइंट ले लें, लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी, x2 y2। जैसे अभी हमने ये पॉइंट्स बनाए थे, तो ये जो हमने a और b या यहाँ पर हमने ये डिफरेंट पॉइंट्स बनाए थे, तो a और b, इस वक्त ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें a और b का दरमियानी फासला फाइंड करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, राइट। आपको a b डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और विदाउट प्लॉटिंग इट। तो हाउ वुड यू डू दैट, यू हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। a और b के दरमियान फासला मालूम करने के लिए वी अप्लाइड द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। जब भी आपको दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस। सिमिलरली इफ यू नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स, आपको दो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं a x1 y1 और b x2 y2, हाउ वुड यू फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ें। इसी तरह बेटा अगर आपको स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप फाइंड करने के लिए आप जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट वुड बी y2 minus y1 divided by x2 minus x1, the change in y with respect to unit change in x। इसी तरह अगर आपको स्लोप के बाद एक और चीज जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन यूजुअली पूछी जाती है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो यूज दिस फॉर्मूला y minus y1 is equal to m times x minus x1। इसमें डिफरेंट टाइप की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हमारी तफसीली डिस्कशन होगी आइंदा आने वाले सेशंस के अंदर। फिलहाल हम ये फॉर्मूले एक जगह कर रहे हैं। ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है इक्वेशन ऑफ लाइन का, इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म कहा जाता है। इसके अलावा और भी फॉर्म्स होती हैं, उन फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट आती है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। वैसे एक बात मैं बताता चलूँ कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि बहुत सारी जगहों पर एप्लीकेबल होता है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो पहले तो आपने ये फॉर्मूले जहन में रखने, क्योंकि ये फॉर्मूले आप यूज करेंगे।
सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि स्लोप कहते हैं किसको है। तो स्लोप की पूरी एक कंप्लीट क्लास है, उस क्लास में हम स्लोप की तफसीली डिस्कशन करेंगे कि स्लोप किसे कहा जाता है, स्लोप किस किस तरह से फाइंड किया जाता है, पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप कैसे निकाले जाते हैं, स्लोप्स के दरमियान रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। तो हम तफसीली एक सेशन करेंगे 20 मिनट का, जिसमें हम स्लोप के बारे में आपको तफसीली तौर पे बताएंगे। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर एक कंप्लीट क्लास है कि जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि स्लोप पॉइंट फॉर्म के अलावा भी और फॉर्म्स होती हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये वो फॉर्म है जिससे ज़्यादातर सवाल आपके सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये फिलहाल नहीं बताया कि इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, तो जल्दी से बस 1 मिनट लगेगा इंटरसेप्ट समझने में। इंटरसेप्ट कहते हैं असल में उस डिस्टेंस को जो कि ओरिजिन से मेजर किया जाता है उस पॉइंट तक जहाँ पर ये लाइन एक्स एक्सेस को कट कर रही हो, यानी ये वाला फासला जो आपके सामने है, दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट हाईलाइटेड एरिया। ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट एक डिस्टेंस है, ओरिजिन से मेजर किया जाएगा, उस पॉइंट तक मेजर किया जाएगा जहां लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है। सर ये लाइन तो है नहीं, ये तो लाइन सेगमेंट है। तो भाई देखो इस लाइन का सिलसिला कुछ ये है कि ये लाइन कहीं से आ रही होगी और कहीं जा रही होगी, ये लाइन कुछ इस तरह से होगी, ऐसे ही है ना। तो ये तो आपके सामने पार्ट ऑफ लाइन लिखा हुआ है, ये जो सामने मैंने आपके एक ए भी लिखा है, दिस इज व्हाट वी कॉल लाइन सेगमेंट। लेकिन वो लाइन सेगमेंट का मतलब है कि वो किसी लाइन का पार्ट होगा। तो इस लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है, इस वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इस वाई इंटरसेप्ट का मतलब बेटा ये है वाई इंटरसेप्ट एक्चुअली एक डिस्टेंस का नाम है जो कि कहाँ से मेजर किया जाता है, ओरिजिन से कहाँ तक, उस पॉइंट तक जहां लाइन एक्स वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो ये वाला फासला क्या कहलाता है, वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। मैं जल्दी से इसकी एक दफा फिर समरी बता देता हूँ कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से मुराद क्या है। एक्स इंटरसेप्ट से मुराद ये है कि देखो तुमने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, एक लाइन ड्रॉ की, जैसे ये लाइन ड्रॉ की तो ये वाला जो फासला है जो ओरिजिन से इस पॉइंट तक मेजर किया जा रहा है, इसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरह ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला फासला क्या कहलाता है, ये वाला फासला वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। सेक्शन में हम इन 5 फॉर्मूलों के ऊपर एक सवाल डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक सवाल आपको एज ए असाइनमेंट देंगे। आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपने वो क्वेश्चन ट्राई किया नहीं किया, और उसके आंसर भी अगर शेयर करेंगे तो बाकी लोगों की हेल्प होगी। बेटा ये 2 छोटे छोटे सवाल हमने आपके सामने बना के रखे हैं, इसमें एक पार्ट मैं सॉल्व कराता हूँ आपको और दूसरा पार्ट उसी को देखकर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमारे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोई 4-5 लेक्चर्स होंगे और होपफुली उन 4-5 सेशंस को अटेंड करने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि हर तरह के सवालात किसी टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाए वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे अपने एग्जाम्स में। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कांसेप्ट। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड द फर्स्ट पॉइंट x1 y1। सॉल्यूशन में पहले पॉइंट को आपने x1 y1 का नाम दिया। क्या है x1 2, क्या है y1 -3, x2 y2। सेकेंड पॉइंट जो हमें दिया जा रहा है वो है 1, -2। आपको 5 चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज है उसमें डिस्टेंस। तो हाउ वुड यू फाइंड डिस्टेंस, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट डिफरेंस ऑफ x होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y होल स्क्वायर, रूट x2 1 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 -2 होल स्क्वायर। अगर आपकी माइनस प्लस जो है वो कच्ची पक्की है, अगर आपको डर लगता है कि भाई माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर कहाँ आता है कहाँ नहीं आता, तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, आप कैलकुलेटर अपना यूज करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको सारे रिजल्ट्स दे देगा। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1 -2 + 3 -2 + 3 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1 हो गया 2, सो स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। दिस इज हाउ यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the given pair of points. Similarly, if you need to find the midpoint, तो how would you find the midpoint? Midpoint find करने के लिए again आपने midpoint का formula use करना है। For midpoint, use midpoint formula which is x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। x1 y1 और x2 की वैल्यू x2 y2 की वैल्यूज हमें मालूम है, ये वैल्यूज आप यहाँ पर यूज कर सकेंगे। तो ये x1 की वैल्यू हमारे पास है बेटा 2 प्लस x2 की वैल्यू है हमारे पास 1, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 -3 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2 + 1 3,
3/2 -3 प्लस माइनस माइनस -3 -2 -5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने आंसर निकाला किसका, मिड पॉइंट का। तीसरी चीज जो आपको फाइंड करनी है वो है इस लाइन का स्लोप। स्लोप मालूम करने के लिए वी यूज फॉर्मूला y2 minus y1 divided by x2 minus x1। यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड स्लोप। y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, y2 की वैल्यू है हमारे पास -2 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है -3, x2 minus x1 1 -2। स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय -1। 3 में से 2 माइनस करें 1, 1 डिवाइडेड बाय -1, 1 को जब आप -1 से डिवाइड करेंगे यू गेट -1। ये आ गई वैल्यू किसकी, स्लोप की। स्लोप के बाद अगली चीज जो हमें फाइंड करनी है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन यूज दिस फॉर्मूला y minus y1 is equal to mx minus x1। y minus x1 y1 की वैल्यूज आपके पास क्या है, या आप चाहें तो यहाँ दोबारा लिख सकते हैं। x1 y1 की वैल्यू है आपके पास 2, -3, तो y1 की वैल्यू बन रही है -3। स्लोप आपने पहले से निकाल के रखा हुआ है और स्लोप क्या है इसका, -1। x माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 2। तो इस फॉर्मूले में आपने तीन चीजें पुट करनी है, x1 y1 और m। x1 की वैल्यू पुट की है, y1 की वैल्यू पुट की है और m की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की थी वो लिखी है। सर अगर एग्जाम में ये सवाल आता है इस तरह का तो हमें क्या पहले स्लोप निकालना पड़ेगा इक्वेशन के लिए? जी बिल्कुल, आप पहले स्लोप निकाल लें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई और फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी, उसमें भी आपको स्लोप निकालना तो पड़ेगा ही। तो इसका मतलब ये है कि आप यही फॉर्म यूज करें और पहले आप स्लोप फाइंड कर लें, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 का फॉर्मूला लगाकर आप इक्वेशन तक पहुंच जाए। अच्छा ये बात जहन में रहे कि जरूरी नहीं है कि x1 y1 ही पुट हो। अगर आपको सेकंड पॉइंट आसान लग रहा है 1 - 2 तो आप x1 y1 के बजाय लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो x1 y1 भी लिखा जा सकता है, x2 y2 भी लिखा जा सकता है, राइट। आप चाहें तो यहाँ पर x1 y1 यूज करें, चाहें तो x2 y2 यूज करें, लेकिन ये मत कीजिएगा x1 और y2 या y1 और x2, ये मत कीजिएगा। एक कंप्लीट पॉइंट आपने यहाँ पर पुट करना है। जस्ट सिंप्लीफाई इट, y plus 3 is equal to -x plus 2 x plus y plus 3 minus 2 equal to 0. Your equation of straight line would be x plus y plus 1 equal to 0. आखिरी चीज जो हमें फाइंड करनी है वो है इंटरसेप्ट्स। तो इंटरसेप्ट्स के लिए मैंने आपको बताया कि फॉर x इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की जगह 0 पुट कर दें। तो जैसे ही आप y की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। x इंटरसेप्ट को यूजुअली a से डिनोट किया जाता है, तो आप a भी लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी -1। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। x की जगह 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में तो आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। यूजुअली y इंटरसेप्ट को b से रिप्रेजेंट किया जाता है, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1 एंड दैट्स योर आंसर। तो ये एक सवाल हमने डिस्कस किया, उस एक सवाल में हमने सिर्फ फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखी है। अभी हमने इन डिटेल ये नहीं देखा कि इसके सवालात डिफरेंट क्लासेस में किस तरह से दिए जाते हैं। आइंदा आने वाली क्लासेस में हम इन डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे कि सवालात आपके एग्जाम्स में कैसे दिए जाएंगे, और इसके अलावा अगर आपकी किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमसे पूछें, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।